हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में और 5 स्टेप फार्मूला हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। लेकिन यदि आप कॉन्स्टिपेशन फील कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको दिमागी कॉन्स्टिपेशन यदि हो गया है तो आप पहले अपने दिमागी कॉन्स्टिपेशन से बाहर निकलिए। कॉन्स्टिपेशन में दुनिया भर में जितने पेशेंट हैं उसमें 70% पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिपेशन को एक इशू बना लिया है, यानी उनको एंजाइटी होती है, उन्हें डिप्रेशन होता है, उन्हें ओसीडी होती है या कोई मूड डिसऑर्डर होता है या वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके परेशान होते हैं। बट उनका दिमाग एक ही चीज़ पर जाता है कि उन्हें या तो गैस बन गई, इंडाइजेशन हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया, खाना रखा हुआ है, खाना पचा ही नहीं है, बहुत कमज़ोरी आ गई। क्योंकि ये सब उन्होंने अपने आसपास सुना होता है। घर में कोई ना कोई एजिड पर्सन होता है और एजिड पर्सन आपने देखा होगा, मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे कमज़ोरी है, ये सारी चीज़ें बच्चा सुन सुन के बड़ा होता है। और फिर आजकल लोग सोशल मीडिया पे या आसपास ये सब कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ते समझते हैं। दूसरा, उसके बाद एक जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है कि आप टीवी में ऐड देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में और वो ऐड इस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, दुनिया को कॉन्स्टिपेशन हो गया है और एक जादुई चूर्ण आप लीजिए और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल नॉन साइंटिफिक, एक नंबर की वाहियात चीज़ें हैं जो कि टीवी पे देख के आप लेते हैं और उससे आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है। और आपने यदि एक बार कोई चूरन खाना शुरू किया तो आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर आप कब्ज़ की दवाइयों के साथ लगे रहेंगे और आपकी कब्ज़ की दवाई की डोज़ बढ़ेगी, आपको ब्रांड चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लेने पड़ेंगे और उससे आपको वीकनेस आएगी, इंटेस्टाइनल वीकनेस होगी। सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन को आप अपने ब्रेन से निकालिए। यदि आपको शरीर से कॉन्स्टिपेशन को निकालना है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से उसको रिमूव करिए, उससे आगे निकलिए। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे डील किया जाए। कॉन्स्टिपेशन को डील करने का सिंपल स्टेप 5 स्टेप फार्मूला है। सबसे पहले आप अपने फूड में वेजिटेबल्स, फाइबर्स, फ्रूट शामिल करिए। खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए, खाने को प्रॉपर्ली टाइम दीजिए, फूड को मेडिटेट करिए। प्लस आप टाइम पे खाना लीजिए। टाइम पे खाना लेने से मतलब है कि आपके पेट के अंदर HCl का सिक्रीशन होता है। यदि लंबे समय तक आप खाली पेट रहेंगे तो HCl के सिक्रीशन से आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, गैस ज़्यादा बनेगी और आपको अल्सर हो सकता है। लेकिन यदि आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको सिस्टम को, आपके लिवर को, आपके इंटेस्टाइन को, आपके पेनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। वो सिस्टम को लोड करता है, वो भी कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो 10% कम खाना है, 3 बार खाना है, बट टाइम से खाना है, जब भूख लगे तब खाना है, अच्छे से च्यू करके खाना है और फूड को टाइम देना है, फूड को मेडिटेट करना है। फर्स्ट लेवल पे ये चीज़ें हैं। दूसरे लेवल पे बात ये है कि जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, पैक्ड फूड प्लस रिफाइंड वाला खाना और एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुगर, ये सब आप रिड्यूस करिए। यदि आप टी, कॉफ़ी मोर देन 2 लेते हैं, 2 चम्मच आप एक दिन में चाय यानी टी कंज्यूम कर सकते हैं और 1 स्पून, नॉर्मल स्पून आप कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं और वो भी मिल्क वाली। यदि इससे ज़्यादा आप लेते हैं तो आपको इससे या तो अल्सर हो सकता है या आपको बहुत ज़्यादा एसिड बनेगा या कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है 7 आवर ऑन एन एवरेज गुड क्वालिटी स्लीप। 7 आवर्स की स्लीप सबको चाहिए, कोई भी किसी अवस्था में हो तो 7 घंटे की आप अच्छे से नींद लीजिए। यदि आप एजिंग पे हैं तो डे टाइम का जो स्लीप है उसको ज़्यादा लंबा मत रखिए, अदरवाइज़ उससे फिर आपकी नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। डे टाइम में 30 मिनट से 60 मिनट्स के नैप से ज़्यादा लंबा नैप कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो एडवाइज़ करूँगा कि 10 मिनट से 30 मिनट का नैप ही डे टाइम में रखें, क्योंकि जितना नैप आपका लंबा होगा डे टाइम में, नाइट का स्लीप उतना ज़्यादा आपका डिस्टर्ब होगा। प्लस फाइबर लीजिए। फाइबर से मेरा मतलब है इसबगोल शामिल कर लीजिए, एप्पल ले लीजिए। सुबह यदि पेट साफ़ नहीं होता है तो डेली आप पपैया खा लीजिए। ये सब करें आप, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस रेगुलरली आपको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, आपकी इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज़ बढ़ती है, आपकी GI मोटिलिटी बढ़ती है और आपका डाइजेशन प्रमोट होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉक करें, आप दूसरी कोई एक्सरसाइज करें, आप स्ट्रेचिंग करें, ये आपको लगातार हेल्पफुल रहेगी। फिर कुछ पेट की एक्सरसाइज हैं, रोटेशन एक्सरसाइज, ये सब कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि लिक्विड डाइट की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए।
बिकॉज 75% तो वाटर ही है हमारे शरीर में, वाटर एंड एयर। तो 75% वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप डील करिए। आप यदि नॉर्मल लगभग 3 लीटर आप वाटर लीजिए, 10 से 12 ग्लास। और यदि नॉर्मल टेम्परेचर सर्दियां हैं तो आप 6 से 8 ग्लास ले सकते हैं, बट 12 से 14 ग्लास गर्मियों के दिनों में आपको लिक्विड लेना चाहिए। ये बहुत कुछ आपको डील करने में मदद करेगा। प्लस यदि आप किसी दवाई पे हैं, पेन किलर पे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करती हैं, लेकिन एक टाइम बढ़ने के साथ हमारे मोशन का पैटर्न कम ज़्यादा हो सकता है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक हफ्ते में 14 से 18 बार मोशन करते हैं तो भी नॉर्मल है, और एक हफ्ते में यदि आप 4 मोशन करते हैं तो भी नॉर्मल है। इसको आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल मत बनाइए। कॉन्स्टिपेशन हो ना हो, कॉन्स्टिपेशन के थॉट के कारण आपको डिप्रेशन ज़रूर हो जाएगा, और उससे फिर आपको और बहुत प्रॉब्लम होंगे। कॉन्स्टिपेशन से डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन से कॉन्स्टिपेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।